औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। मैं मिसेस मुनज़्ज़ा अपने चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ। आज वो टॉपिक जिस पे आज हम बात कर रहे हैं वो है कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और बच्चों को हम इस आदत से कैसे दूर कर सकते हैं। बच्चे झूठ बाज़ औक़ात हमारे डर की वजह से भी बोलते हैं कि अगर मैंने ये बात ऐसे कही तो मुझे मम्मा या पापा से डांट पिट जाएगी, तो इससे बेहतर है कि मैं झूठ ही बोल लूँ ताकि मेरी उस वक़्त तो जान छूट जाएगी और मैं आराम से जो है वो इस बात से निकल जाऊँगा। और एक बात ये कि अगर घर में कोई झूठ बोलता है तो बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी आदत को अपना लेते हैं। कुछ माँ ये गिला करती नज़र आती हैं कि हमारे बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। अगर हम कहें कि टूथब्रश कर लिया, कहते हैं जी कर लिया है। अगर हम कहें वज़ू कर लिया, जी कर लिया है। नमाज़ पढ़ ली है, जी पढ़ ली है। यानी कि वो झूठ बोल के ही बता देते हैं कि हमने ये काम कर लिया है। वो माएँ कहती हैं अक्सर हम देखते हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया होता। तो इस आदत को बेहतर करने के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि हम बच्चों की झूठ की आदत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट उसके मुंह पे बार बार ये ना कहें तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, या कुछ भी ऐसी बात ना कहें, बल्कि अपनी हिकमत से काम लेते हुए बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि वो रॉन्ग वे पे है। जैसे कि हम अपनी कोई मिसाल दें कि देखो फलां टाइम में इतनी मुश्किल में थी, मैं झूठ भी बोल सकती थी लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। और जब कोई झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है और रहमत के फरिश्ते भी उससे बहुत दूर चले जाते हैं। और ऐसे लोगों को तो अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा था ना कि दीन की इतनी सारी बातों पे मैं अमल नहीं कर सकता, तो मुझे एक बात बता दें इस पर मैं अमल कर लूँ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि झूठ बोलना छोड़ दो। ऐसी बहुत सी अहादीस हम बच्चों को सुनाकर बच्चों को बेहतर कर सकते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इसलिए उनको उनके लेवल पे आके हम बहुत सी स्टोरीज भी सुना सकते हैं। जैसे झूठ की सज़ा है स्टोरी, इस पे जो बहुत मशहूर स्टोरी है, एक तो वो शेर की और गडरिया वाली है, वो भी सुना सकते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सी स्टोरीज हैं जो हम नेट से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट चलाकर बच्चों को वहीं से सुना सकते हैं, जिसको बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सुनकर अडॉप्ट भी कर लेते हैं। और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ऐसे बच्चों को स्टोरीज अगर हम सुनाते रहें डेली लाइफ में तो बच्चों पर बहुत इफेक्ट करती हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्ड करने में स्टोरीज का बहुत ज़्यादा किरदार है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मिसाइल होते हैं घर में कि जैसे अगर बाहर कोई आ गया है तो बच्चों को कहा जाता है कि उनसे कहो कि बाबा घर नहीं है, या फिर फादर या मदर फ़ोन पे बात करते हुए किसी और से झूठ बोल रहे होते हैं, तो बच्चे इन सब चीज़ों को कैच कर रहे होते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारी इस छोटी सी हरकत से हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है। अगर हम सबसे पहले तो हमें खुद अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना होगा और हमें खुद झूठ बोलना छोड़ना होगा। उसके बाद आप अपने बच्चे की एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते तो फिर आप अपने बच्चे की एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं कर सकते। फिर आपका बच्चा भी ज़रूर कहीं ना कहीं पे ज़रूर झूठ बोलेगा और आप उसे बेहतर नहीं कर सकेंगे। इसलिए सब मदर्स, सब टीचर्स और सब पेरेंट्स से, जितने भी लोग देखने वाले उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आए एक अच्छा माशरा कायम करने के लिए हम अपने बच्चों की एक अच्छी पर्सनैलिटी को बिल्ड करें और उनको मुख्तलिफ अहादीस से ये बात बताएं, समझाएं कि अगर हमने जन्नत में जाना है तो हमें अच्छे काम करने हैं। और उन अच्छे कामों में से एक झूठ बोलना छोड़ना भी है, जिससे हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में एक चबूतरे की खुशखबरी सुनाई है और एक हदीस में एक महल की खुशखबरी सुनाई है। तो अगर जन्नत का जो तसव्वुर है बच्चों को वो क्लियरली दिया जाएगा और बच्चों को मुख्तलिफ अहादीस और आयात के ज़रिए उनकी रहनुमाई की जाएगी तो बच्चे बहुत बेहतर हो जाएंगे। सबसे पहले लेकिन हम अपने ऊपर काम करें और फिर अपने बच्चों पे काम करें। उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी और
बहुत पसंद भी आई होगी। मेरी इन बातों पे, इन टिप्स पे गौर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।